हमारे ऊपर, हमारी बहन के ऊपर मुकदमा लिखवा है जिला पंचायत के चुनाव में। क्या अब आप बताइए, लड़ाइयों बहन बेटियों थोड़ी लड़ी जाती हैं। ये अपने भाई को सरेआम माँ बहन की गाली दी अशोक सिंह को बस अड्डे पे। कोई पत्रकार निकाला आज तक? बाजार वासियों से भी हमने बात की, किसी सबने यही कहा कि ये मूर्ति हमारे वर्चस्व का प्रतीक है, हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। कहीं इसके पीछे आप लोगों के बाहुबल की हनक तो नहीं है? अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश भैया का। उन्होंने स्वयं कह रहे थे कि बड़े भैया से कि हम बरसात बाद आपके यहाँ चलेंगे। अब वो यहाँ ना आए, ये सारा खेल उसी लिए रचा जा रहा है। इसको विवादित बना दीजिए, इसलिए यहाँ ना आए। लोगों से बात करने पता चलता है कि कभी आप लोग एक साथ थे, फिर ये अदावत कहाँ से आ गई? ये किसी के सगे हैं ही नहीं। मेनका गांधी के इन्होंने यूज किया, 5 साल वो सांसद, इन्होंने खूब चमकी यूज किया। उन्हीं मेनका जी के खिलाफ 20 करोड़ रुपए लेके दिल्ली पहुंच के टिकट मांगने के लिए। ये कोतवाली में खड़े होकर कोतवाल को गाली दे रहे थे, सीओ को गाली दे रहे थे। वहाँ पे मारे भी गए हैं, यहाँ पे सिपाहियों ने इनको मारा है, कोतवाली के अंदर मारे गए। तब इनको बहन जी की याद आ रही थी। प्रदेश की सियासत में एक पत्र ने इस समय हलचल मचा दी है। वो पत्र लिखा है सुल्तानपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायक और बसपा की सरकार में पूर्व मंत्री रहे विनोद सिंह ने। उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है एक मूर्ति को हटाने का। वो मूर्ति धनपतगंज चौराहे पर लगी है, स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की। उनके छोटे बेटे हमारे साथ मोनू जी हैं, जिनसे जानेंगे कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है फिल्म टिक्स में मोनू जी आपका। धन्यवाद। ये एक पत्र लिखा है यहाँ के विधायक ने, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे कहानी ये है कि अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश भैया का। कि उन्होंने स्वयं कह रहे थे कि बड़े भैया से कि हम बरसात बाद आपके यहाँ चलेंगे। जी। उन्होंने स्वयं कहा, ये नहीं कह रहे थे। अब वो यहाँ ना आए, ये सारा खेल उसी लिए रचा जा रहा है कि इसको विवादित बना दीजिए, इसलिए यहाँ ना आए। क्योंकि ये तो कुछ इनको करना नहीं है स्वयं से। ये कितने की मूर्ति हटवाएंगे इस ज़िले में? हमको लगता है कि 10-15 महापुरुषों की मूर्तियाँ जरूर चौराहे पे लगी हैं। अगर आप लोग पूरा जिला घूम के देखेंगे तो जो कहाँ तक हटवाएंगे। तो 10-15 मूर्तियों के अलावा सिर्फ एक मूर्ति का ही जिक्र उन्होंने क्यों किया है? वही तो बता रहे हैं कि इसको विवादित कर दीजिए कि उनका कार्यक्रम ना हो, वो ना आए। क्योंकि इनका तो मामला यहाँ से ख़त्म है। लम्हुआ से लड़े, वहाँ ख़त्म करके इधर आ गए, यहाँ ख़त्म कैसे करेंगे ये? उस पत्र में उन्होंने जो कारण बताया है मूर्ति हटाने का, कहा है कि पटरियों पर कब्जा है और बाजार में जाम लगता है। सारे बाजार वासियों का आप भी देख रहे होंगे, लगातार हम लोग तो यहाँ थे भी नहीं 4-5 दिन से। सब स्वयं अपनी, जो भी पत्रकार बंधुओं से पूछ रहे हैं, स्वयं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई हमारे मन से नहीं दे रहा है। और रही बात जो जाम की, जो है आज तक जब वहाँ बाजार वासी खुद कह रहे जाम नहीं लगता कभी। और एक चीज़ और बता दें, इस हमारी बाज़ार में 20 लोग अब तक एक्सीडेंट में मर चुके हैं, पूरब में भी पश्चिम में भी। वही एक चौराहा जहाँ आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसको पता कर लीजिएगा, कोई खरोच किसी को नहीं आई है। ब्लॉक के पास देख लीजिए, कम से कम 10 लोगों को मिलेगा कि जो हाँ एक्सीडेंट है, वहीं ऑन स्पॉट डेड हो गए। उधर देख लीजिएगा पूरब साइड में, वहाँ भी यही हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, कोई गैस से लड़ रहा है, कोई ट्रैक्टर से लड़ रहा है, एक्सीडेंट हो एक्सपायर कर जा रहे हैं। लेकिन उस चौराहे पर क्यों नहीं हो रहा है? बाजार वासियों से भी हमने बात की, किसी सबने यही कहा कि ये मूर्ति हमारे वर्चस्व का प्रतीक है, हमारे लिए सम्मान का प्रतीक है। कहीं इसके पीछे आप लोगों के बाहुबल की हनक तो नहीं है? कोई बाहुबल नहीं। हम लोग उसमें चंदा दिए, ना हमने मूर्ति लगवाई है। इस मूर्ति का सारा श्रेय बाजार वासियों को, क्षेत्रवासियों को। और जो उस समय हमारे पिता से जुड़े थे, सब लोगों ने चंदा लगा के मूर्ति बनवाई और ये पार्क बनवाया। हमारे परिवार का 1 रुपया इसमें नहीं लगा है। 2012 से आपके बड़े भाई विधायक नहीं हैं, तो लोगों का जो इतना प्रेम मिलता है, इसके पीछे का कारण आप क्या मान रहे हैं? देखिए, कारण है कि हम लोग इनके सुख दुख में खड़े रहते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे जिस हालत में हो। जो हमारा है वो हमारा है, चाहे कोई भी हो, चाहे किस भी जाति का हो। और इसीलिए हम किसी को इसमें बुला के लाए हैं। हम किसी को बुलाने तो नहीं, सबका प्रेम में सब आते हैं, हर संडे को आते हैं। कोई ऐसा नहीं कि आज ही आए हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही सब एक कारण बना है उनको पत्र लिखने का। विनोद सिंह ने इसी सब से घबरा के पत्र लिखा है उन्होंने। कार तो लिखने तो बहुत दिन से लिख रहे हैं वो। भाई हमारे ऊपर, हमारी बहन के ऊपर मुकदमा लिखवा है जिला पंचायत के चुनाव में। क्या अब आप बताइए, लड़ाइयों बहन बेटियों थोड़ी लड़ी जाती हैं। ये अपने भाई को सरेआम माँ बहन की गाली दी अशोक सिंह को बस अड्डे पे। कोई पत्रकार निकाला आज तक? सरेआम लड़ाई हुई थी, सरेआम उनकी माँ बहन, अशोक सिंह जी की माँ बहन नहीं थी, वहाँ गाली दी जा रही थी। तब वो बाबू के सिंह के पुत्र नहीं थे। अभी इनका हम इंटरव्यू देख रहे थे, बता रहे थे कि हमारे बाबू के सिंह के औकात दिखा रहे हैं। ये बाबू के सिंह के बेटे अशोक सिंह नहीं थे जो उनको माँ बहन की गाली बस अड्डे दी जा रही थी। ये भी खड़े थे, इनके साथ के लोग उनके सामने गाली दे रहे थे। आप पता कर लीजिएगा अगर हम झूठ बोल रहे हो तो। लोगों से बात करने पता चलता है कि कभी आप लोग एक साथ थे, फिर ये अदावत कहाँ से आ गई? कोई अदावत नहीं, ये किसी के सगे हैं ही नहीं।
जो जो इनके साथ रहा सबको इन्होंने धोखा दिया। इनका इतिहास गवाही है। लम्बुआ में जितने लोग इनकी मदद की, कोई ऐसा बच्चा नहीं उस 5 साल की सरकार में जब ये मंत्री थे जिसके डंडे न पड़े हों। तो आज क्यों छोड़ के भाग गए लम्बुआ? हम तो इसौली छोड़ के नहीं भागे ना, 3 बार से हार रहे नहीं भाग रहे ना, ये काहे भाग लिए? तो क्या लगता है भाजपा के बड़े नेताओं के निशाने पर सोनू और मोनू जी आप क्यों हैं? पहले मेनका गांधी और अब विनोद सिंह। हाँ, बहुत अच्छा कि मेनका गांधी के इन्होंने यूज किया। 5 साल वो सांसद, इन्होंने खूब चम के यूज किया। उन्हीं मेनका जी के खिलाफ 20 करोड़ रुपए लेके दिल्ली पहुंच के टिकट मांगने के लिए, उन्हीं मेनका जी के खिलाफ। और इस बार चुनाव में क्या इनकी रोल था और पिछले चुनाव में क्या रोल था, दोनों में आप अंतर पता कर लीजिएगा। ये स्वयं चाहते थे मेनका गांधी हार के जाए यहाँ से। एक आखिरी सवाल, इस पूरे घटनाक्रम के बीच आपका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जिसमें आप कहते हुए हैं कि अगर ये एमएलसी न होते तो बता देते। क्या घटनाक्रम था जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है? घटना धम्मौर बाजार के पीछे एक गांव है, वो वहाँ तेरही थी। वहाँ काफ़ी लोग धम्मौर के भी आए हुए हैं। सब लोग हम पहुँचे, अपना खाना खाए, खाना खा के वहाँ सब निकल लिए। उस समय धम्मौर से लेकर सुल्तानपुर तक पूरे रास्ते में 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे थे। अब वो कब क्या हुआ, पीछे से आए, वो आके बस अड्डे पर हमको पुलिस रोकी कि आप गोली चला रहे हैं। तो हमको गोली कहाँ चल रहा है, कोई मामला, हकीकत आज भी हम कह रहे कोई मामले नहीं हुआ था हमारा इनसे। ज़बरदस्ती पुलिस से घेर के हमको रोका गया। फिर ये आए, ये वहाँ पे बदतमीजी किए बस अड्डे पे। फिर सबको कोतवाली लेके लाया गया। विनोद सिंह स्वयं कोतवाली आए। ये कोतवाली में खड़े होकर कोतवाल को गाली दे रहे थे, सीओ को गाली दे रहे थे। वहाँ पे मारे भी गए हैं, यहाँ पे सिपाहियों ने इनको मारा है, कोतवाली के अंदर मारे गए। तब इनको बहन जी की याद आ रही थी। हमारे कहने से बहन जी की याद नहीं आ रही थी। जो ये मारे गए कोतवाली में हज़ारों लोग गवाह हैं। ये उसके बाद ये स्टूल पे बैठाए गए थे। ये इतने बड़े नेता थे कि इनको वहाँ स्टूल पे बैठना पड़ा। ये अपने सिर्फ अपनी जो कृत्य वहाँ की उसकी वजह से, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था, क्योंकि हम तो खुदे विपक्ष में थे ना, हम विधायक थे ना, हम उसमें ब्लॉक प्रमुख नहीं थे। तो अगर मूर्ति हटाने का आदेश प्रशासन देता है तो क्या होगी स्थितियाँ? प्रशासन किस आधार पे आदेश देगा भाई? हटाने का आदेश देता है तो पूरे जिले की मूर्ति हटाई जाए। जाम तो पूरे जिले में लग रहा है, फिकवा दे सब्जी मंडी बाहर, जिले के बाहर कहीं। सब्जी मंडी से ज़्यादा जाम कहाँ लग रहा है? बस अड्डे से ज़्यादा जाम कहाँ लग रहा है? कभी कभी तिकोनिया पार से दीवानी पहुँचने में लोग 1-1 घंटे लग जाता है। निकाल दे सबको बाहर जिले के। तो आपने देखा हमारे साथ मोनू जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ शिवेश मिश्रा, फिल्म टेक्स, लखनऊ।